हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम रोज़ की तरह बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में कि कल मार्केट और प्राइस कहाँ ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले आज का डिस्कशन देख लेते हैं अपन कि आज हमने क्या डिस्कस किया था। कल की वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था, आज के लिए लेवल्स और आज मार्केट क्या खेला है। तो बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना मैं पसंद करता हूँ। तो बैंक निफ्टी ने आज एक सुबह मूव दिया था, लगभग 10 के पहले 9:30 का जो मूव था वो अगर किसी ने वहाँ पैसा डाला होगा तो प्रॉफिट बुक किया होगा। उसके बाद तो मार्केट दिन भर साइडवाइज ही रहा है। तो 11 से पहले मैं ट्रेड करता हूँ नहीं, अगर मिले तो ठीक है, पर मिला तो नहीं। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड का सोचा था, बट मार्केट हमारे लेवल्स के पास आते ही तुरंत स्टॉप लॉस हिट कर गया, इसलिए हमने कुछ सोचा नहीं, ट्रेड में एंटर ही नहीं होने दिया मार्केट ने। तो ये कुछ अच्छी बातें होती है कि प्री प्लान ट्रेड्स रहने चाहिए। और आज की कुछ एनालिसिस ऐसी रहने वाली है कल के लिए कि कल मार्केट कहाँ ट्रेड करेगा। तो ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं ये मैंने अभी प्लॉट किए हैं। तो 47,950 के आसपास और एक ये जो भी है हाई एंड लो है, इस रेंज में मार्केट दिन भर आज ट्रेड किया है। तो इसके हिसाब से अगर कल इस रेंज को तोड़ेगा तो मार्केट एक अच्छा मूव दे सकता है। ये मेरा सिनेरियो है कल का। निफ्टी में भी देख लेते हैं। निफ्टी में लेवल्स नहीं मार्क किए मैंने, तो निफ्टी में एक लेवल मार्क कर लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग और निफ्टी का हाई आज पास में ही है, तो हो सकता है कि मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जा सके। और ये कुछ सपोर्ट है जहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, तो इस रेंज में निफ्टी फंस के था। इस रेंज को तोड़ेगा तो आगे जा सकता है। इसके बीच में तो ट्रेड ना करना ही बेहतर होगा, क्योंकि आज साइडवाइज दिखा है तो कल भी हो सकता है कि मार्केट साइडवाइज ही रहे। इसलिए ओवर ट्रेडिंग के लालच में नहीं पड़ना है अपने को। और ये लेवल्स तो अगर ये लेवल्स के हिसाब से मार्केट चलता है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, वैसे तो दिख ही रहा है कि मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के हिसाब से क्लोज ही हुआ है। तो एक बात याद रखना, ट्रेड लेने से पहले 20 EMA के ऊपर है तो शॉर्ट नहीं करना है, 20 EMA के नीचे तो लॉन्ग नहीं करना है। ये एक ही फार्मूला अगर आपने याद रख लिया तो एट द एंड ऑफ मंथ आप हमेशा प्रॉफिट में ही दिखोगे। और आज ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से होने वाला है। और वैसे तो मुझे तो लग रहा है कि मार्केट नहीं चल रहा है यार, सट्टा हो गया है पूरा सेलर्स के लिए। सेलर्स के हिसाब से चल रहा है मार्केट, बहुत ट्रैप ही हो गया। पहले ऐसा नहीं था, कभी भी आओ पैसा बनाओ चले जाओ, ऐसा काम था। अभी तो सेलर्स ने फुल कंट्रोल कर लिया मार्केट को, जहाँ वहाँ ट्रैप ही कर रहे हैं सब लोग को। तो आज निफ्टी का देख लेते कि क्या कैसा होने वाला है कल का। वैसे तो कल का निफ्टी का फर्स्ट डे है। सॉरी फॉर द ग्लिच गाइज। तो हम कहाँ थे, हाँ, निफ्टी का जो कल है वो फर्स्ट डे होने वाला है। तो निफ्टी के कुछ लेवल्स ऐसे हो सकते हैं। आज एक्सपायरी का डाटा है यहाँ पे, तो एक्सपायरी के डाटा पे कुछ खास दिखेगा नहीं। जो नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा है हम वो कल देखेंगे। कल अपडेट होगा मार्केट। तो मार्केट जब अपडेट होगा तभी ऑप्शन चेन भी अपडेट होगा। 9:07 पे मार्केट अपडेट होता है हमेशा डेली, तो ये याद रखना। और यह ऑप्शन चेन पे कुछ खास दिख रहा नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। 21,200 पे का रेजिस्टेंस दिख रहा है और 21,150 पे भी एक सपोर्ट का कुछ दिख रहा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दिख रहा है। मतलब मार्केट में सपोर्ट नामक चीज़ है ही नहीं फ़िलहाल तो मार्केट नीचे जाने का प्लान कर सकता है। तो कल हमारा जो ट्रेड रहेगा वो नीचे साइड में रहेगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन सपोर्ट सिर्फ एक ही है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो कुछ हो सकता है, नहीं तो हम मार्केट फिर भी साइडवाइज ही रह जाएगा। इतना ही होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें कुछ करना नहीं है, बस कैपिटल को सेव करना है ताकि जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग में उदे उस दिन हम अच्छा खासा पैसा कमा लें। और यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो हम डाटा देखने वाले अभी,
बैंक निफ्टी के डाटा में तो कुछ ज़्यादा खास दिख रहा नहीं है। फ्यूचर्स वाले जो सेलर्स है उन्होंने अच्छा खासा पोजीशन बना के रख दी है। तो यहाँ पे भी जो वीकली है स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं वो लोग आने को टाइम ही लगेगा। वो लोग आज एनालिसिस करेंगे, फिर फ्राइडे को मार्केट का बिहेवियर देखेंगे और फिर मंडे को एंट्री लेंगे, तो उनको 3 दिन का डीके मिल जाएगा। तो ऐसा सब सिस्टम होता है। सेलर्स लोगों का माइंडसेट हमेशा बायस के साइड से देखना ऐसे ही नहीं चलता है। हमेशा कभी कभी सेलर्स के साइड से भी देखना चाहता है, क्योंकि इतनी सारी क्वांटिटी बिट करके भी सेलर्स पागल नहीं है कि अपना पैसा दाव पे दे देगा। सेलर्स भी कुछ प्रॉफिट कमाएगा ही, वो भी अपना लॉस होने देगा नहीं। और रिटेल ट्रेडर में इतनी पावर होती नहीं है कि एकदम से मार्केट को पुश कर दे। रिटेल ट्रेडर बोले तो आप, मैं, जो भी है, जो भी बाइंग करते हैं वो सब रिटेल ट्रेडर्स हो गए। हाँ, अगर ऑपरेटर बीच में आ जाता है तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है फिर। तो बैंक निफ्टी के डाटा में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 48,000 पे, और सपोर्ट है 47,500 पे। तो ये जो 500 पॉइंट का जो मूव है, ये 500 पॉइंट के मूव पे मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकता है। कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और इतने में पता है मार्केट में बहुत गैम्बलिंग जैसा चल रहा है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो हमारे जो लेवल्स है उसके हिसाब से मार्केट ट्रेड तो कर रहा है, बट साइडवाइज हो जा रहा है या फिर ट्रैपी मार्केट दिख रहा है। तो अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो और आपको नहीं समझता है तो आप फ़िलहाल तो ट्रेड ना ही करो, फ़िलहाल लर्निंग पे फोकस करो। मैं यही आपको सलाह देना चाहूँगा। और वैसे भी फ्री एडवाइस है, तो फ्री एडवाइस कोई सुनता नहीं है। अगर यही बात आपने 50-60 हज़ार रुपये दे के सुनी होती तो आपको इस बात का वैल्यू होता। बट अगर ये मैं आपको चीज़ फ्री में बता रहा हूँ तो फ्री में कौन क्या ही बताएगा, क्यों बताएगा, यही सोचोगे आप। तो कोई बात नहीं, जितना सीखना, मेरे हिसाब से तो जितना जहाँ से मिलता है बटोर लेना चाहिए, फिर वो सीखना रहो या कुछ भी रहो। तो ये जो डेली एनालिसिस है, डेली बेसिस पे जो लेवल्स बताए वो आप एक अच्छे से मार्क कर लो, क्योंकि यही कल जाके काम आने वाले हैं। नहीं तो आप बोलोगे हाँ यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, तो राम राम भाई साहब, सॉरी, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। इस माइंडसेट के साथ तो बिल्कुल नहीं। ट्रेडर बनने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप में है तभी मेरी वीडियो देखना, नहीं तो मत देखना, क्योंकि मैं ऐसी ही ट्रेड नहीं दे सकता जो आपका लॉस कर दे। क्योंकि कल आप बोलोगे मुझे ही इसकी वीडियो देखी, लॉस हो गया, अगले दिन से नहीं देखूँगा, तो लॉस तो मेरा भी है। इसलिए गलत एडवाइस मैं नहीं देना चाहूँगा। ये फॉल्स ट्रेड है मेरा एक, जो निगेटिव में चला गया। मैंने लिया भी नहीं था, लेने वाला था, बट तुरंत मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करके मेरे को बता दिया कि नहीं, आज ट्रेड नहीं करना है, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। वैसे मैंने ये जो ट्रेड लिया था, जो लेने वाला था, वो मैंने डाला था इंस्टाग्राम और अपना यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाला था। आपने नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हो। एट अ टाइम जैसे मैंने मार्क किया लेवल वैसे ही डाला है, नहीं चेक किया है तो चेक कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो। अगर कुछ भी लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे मैं अपडेट कर सकता हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड करना ये एट द टाइम पॉसिबल नहीं रहता है। तो इंस्टाग्राम की स्टोरी पेज आप देख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट मूव मार्केट दे सकता है, या फिर कुछ न्यूज़ वगैरह आ गई तो वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग बहुत चल रही है, बिकॉज इलेक्शन है अगले साल, और ये साल भी ख़त्म ही हो रहा है। तो प्री इलेक्शन रैली का हमें फुल फ़ायदा उठाना है। गैम्बलिंग नहीं बोल सकते, बट लगभग गैम्बलिंग ही हो सकती है इस बार। तो देखेंगे क्या होता है, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। बिकॉज प्राइज इज़ द गॉड, डोंट प्ले विथ गॉड। इफ़ यू प्ले विथ गॉड, गॉड डिस्ट्रॉय यूर गेम। ओके, इतनी बात समझ लिए तो
बहुत कुछ समझ लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब कल। तो फ़िलहाल के लिए अलविदा।